हो चुका। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बड़े क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन किया जाएगा, जो कि काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो, विकासशील हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, उसके कुछ या उसे कुछ मूलभूत मेन कार्य करने होते हैं। किसी प्रकार की भी अर्थव्यवस्था हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबके अपने अपने मेन काम होते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है और साधन सीमित है। जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और उसके साधन सीमित होते हैं, तो उसकी संतुष्टि के लिए उसके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो किस आवश्यकता पर कितना पैसा खर्च करे। इसके अलावा कुछ साधन वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक का मतलब उन साधनों का कई जगह यूज होता है, उपयोग होता है। जैसे बात करते हैं बिजली की। बिजली कैसा साधन है? बिजली वैकल्पिक साधन के रूप में माना जाता है कि बिजली से पंखे चलाए जाते हैं, बिजली से मोटर चलाई जाती है, बिजली से लाइट चलाई जाती है, बिजली से जो है आपके कूलर चलाए जाते हैं, एसी चलाए जाते हैं, टीवी चलाई जाती है और भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। मतलब बिजली एक ऐसा साधन है जिसके बहुत सारे यूज हैं। उसी प्रकार पानी की बात करते हैं। पानी भी कैसा साधन है? वैकल्पिक साधन है। पानी का उपयोग पीने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, कूलर भरने में और भी बहुत सारी जगह पानी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे साधन जिनका बहुत जगह उपयोग होता है, वहां पर चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस प्रकार से इन विभिन्न आवश्यकताओं पर इन साधनों को लगाएं ताकि सभी से हमें बराबर बराबर संतुष्टि प्राप्त होने लग जाए। जैसे मान लो कभी पानी कम आया तो पीने के लिए सबसे पहले पानी भरा जाएगा, उसके बाद सफाई के लिए, उसके बाद जो है और चीज़ों के लिए पानी भरा जाएगा। तो सबसे पहले नहाने के लिए पानी को कम यूज़ किया जाएगा। अगर अपन एक्स्ट्रा मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसको कम किया जाएगा। हर जगह हम पानी का उपयोग थोड़ा कम कर देंगे। इसी प्रकार अगर पानी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो हम अनावश्यक रूप से जो है फर्श भी धो लेंगे, मकान को भी धो लेंगे और भी जो है बाहर का जो है कालीन वगैरह वो भी धो लेंगे। कहने का मतलब उसका हम मिसयूज करने लग जाते हैं जब उसकी मात्रा ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। तो साधनों के जहाँ पर वैकल्पिक यूज आते हैं वहाँ पर चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस चुनाव की समस्या को दूर करने के लिए उत्पादक उपभोक्ता जो है उस वस्तु का इस प्रकार से यूज करता है कि उसे सभी जगह से आवश्यकताएं या संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार पानी के बाद मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा भी वैकल्पिक साधनों के अंतर्गत माना जाता है। उस मुद्रा से व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा व्यय इस प्रकार से करता है कि उसे लगभग सभी चीजों से संतुष्टि कैसी बराबर प्राप्त हो जाए। व्यक्ति पूरे महीने काम करता है, पूरे महीने काम करके आय प्राप्त करता है। उस आय से विभिन्न आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करता है इसके बारे में बताती हूँ। ये व्यक्ति को मुद्रा प्राप्त हुई किस रूप में? आय के रूप में। आय के रूप में प्राप्त हुई। अब व्यक्ति इस प्राप्त मुद्रा से भोजन पर पैसा खर्च करेगा, शिक्षा पर पैसा खर्च करेगा, कपड़ों पर पैसा खर्च करेगा, दवाइयों पर, सब्जी, फल, दूध,
परिवहन, ये सारी आवश्यकताएं कैसी है? असीमित है। अगर व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में मुद्रा नहीं होती, उसके पास असीमित मात्रा में मुद्रा होती, तो वो इन सभी आवश्यकताओं पर आराम से पैसा खर्च कर सकता था। उसके सामने चुनाव की समस्या नहीं होती, क्योंकि उसके पास जो मुद्रा है वो सीमित नहीं, असीमित है। लेकिन मेन समस्या जो हमारे सामने आती है, जो कि संसाधन या साधन कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित और आवश्यकताएं असीमित। इस समस्या को दूर करने के लिए या इस समस्या का समाधान करने के लिए उपभोक्ता के पास चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो भोजन पर कितना पैसा खर्च करे, शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करे, कपड़े पर कितना पैसा खर्च करे, दवाइयों पर, सब्जी पर, फल पर, दूध पर, परिवहन पर, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिसका तो नाम मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो उपभोक्ता के द्वारा भोजन पर जितना पैसा चाहिए वो उतना पैसा खर्च करता है, शिक्षा पर इतना करता है अपनी आय के अकॉर्डिंग। इस प्रकार उसका जो मेन उद्देश्य होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है इस सीमित साधन से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी संतुष्टि प्राप्त की जाए, ताकि उसे सभी आवश्यकताओं से समान संतुष्टि मिल सके। अतः चुनाव की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का उपयोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से ये जो साधन है ये सीमित है, इस सीमित साधन का यूज विभिन्न असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्ति के पास या उपभोक्ता के पास चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर उसके पास साधन सीमित नहीं हो, असीमित मात्रा में हो, तो उसके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। वो आराम से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं पर पैसा खर्च कर सकता है। ये तो मैंने आपको चुनाव की समस्या के बारे में बताया। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक या मेन जो पॉइंट है उस पर आते हैं। जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो है आपका उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, शॉर्ट में बोलेंगे PPC। इसके अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र क्या बोलेंगे इसको? PPC। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, 4 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। इसमें एक अर्थशास्त्री हैं जो कि माइकल पी टोडारो, उन्होंने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताया है। माइकल पी टोडारो के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। आपको पहले बता रखा है कि जो भी अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषाएं दी जाती है, जिनके बारे में बताया जाता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में माइकल पी टोडारो ने कहा है कि दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक दी हुई टेक्नोलॉजी को तकनीकी भी कर सकते हो, तकनीकी तथा भौतिक का मतलब क्या होता है? जो भौतिक रूप में साधन उपलब्ध होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक व मानवीय साधनों की भौतिक व
उत्पादन नहीं किया जा सकता है। उसके साथ साथ मानवीय साधनों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने आपको एक मशीन दे दी और साथ में जमीन दे दी। जमीन क्या हो गया? भौतिक साधन हो गया। मशीन क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन इस जमीन पर या भूमि पर जो है मशीन लाके रखने से ही उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा। इसके लिए किसकी जरूरत है? मानवीय श्रम की, यानी मनुष्य की आवश्यकता है, तभी उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, अन्यथा उत्पादन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में दी हुई मात्रा की दशा में, मतलब तकनीकी दी हुई है, भौतिक साधन दिए हुए हैं, मानवीय साधन दिए हुए हैं, इन सब की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र, एक उत्पादन संभावना वक्र, जिसको क्या बोलेंगे? PPC। जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वो दो वस्तुओं के उन दो वस्तुओं के उन अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी दी हुई है, भौतिक साधन दिए हुए हैं, मानवीय साधन दिए हुए हैं, उन सबकी दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ पर दो वस्तुएं ही ली जाएगी, ज्यादा वस्तुएं नहीं लेंगे, तो दो वस्तुओं के उन अधिकतम अधिकतम प्राप्त संयोगों को दर्शाता है, प्राप्त संयोगों को दर्शाता है। और उत्पादन संभावना वक्र जो समस्त साधनों के जो भी साधन है हमारे भौतिक रूप में, मानवीय रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, ये जो है तकनीकी के रूप में, भौतिक रूप में और मानवीय साधन, इन साधनों के पूर्ण व कुशलतम, यानी पूरा उपयोग किया जाए, और पूरा उपयोग भी किस प्रकार से किया जाए? कुशलतम रूप में, पूरे रूप में, जितनी इनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग कुशलतम उपयोग की स्थिति, इन साधनों का पूरा या सही प्रकार से उपयोग करके स्थिति से ही प्राप्त होते हैं। इसको मैं अभी एक सारणी और रेखाचित्र के द्वारा बताऊंगी, जिससे आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो माइकल पिटोडारो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी दी हुई है, भौतिक साधन दिए हुए हैं, मानवीय साधन दिए हुए हैं, उन साधनों का उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुएं, यहाँ पर दो ही वस्तु लेंगे, उनके उन विभिन्न प्राप्त संयोगों को दर्शाएगा जो साधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं, कुछ भी कर लीजिए। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र इस बात को बताता है। तो उत्पादन संभावना वक्र PPC में दो वस्तुओं को लिया जाएगा। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगी, जो आपको भी लगानी है और क्लोज भी करनी है। ये जो
परिभाषा है, उस परिभाषा से इस बात पर बल दिया है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाएगा जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रचलित टेक्नोलॉजी की दी हुई दशा में पूर्ण व कुशलतम उपयोग करने पर प्राप्त हो सकता है। जो भी हमें साधन टेक्नोलॉजी के रूप में भौतिक साधन, मान के साधन दिए गए हैं, उन साधनों का इस प्रकार से यूज करना है कि कुशलतम उपयोग हो सके और उत्पादन अधिकतम मात्रा में किया जा सके। इस प्रकार ये उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है। इसमें प्रोफेसर सैमुअलसन व नॉर्डहाउस ने एक सरल उदाहरण और रेखाचित्र के द्वारा अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, जिसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी, श्रम, तकनीकी ज्ञान व प्राकृतिक साधनों के दिए हुए होने पर उन साधनों का इस प्रकार से पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जाता है जिससे दोनों वस्तुओं की अधिकतम मात्राएं प्राप्त की जा सके। इसको सारणी के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पर जो दो साधन लिए गए हैं वो साधन आपके बंदूकें और मक्खन हैं कि जो साधन है, सारे साधन अगर बंदूकों पे लगाए जाए तो बंदूकों का उत्पादन ज़्यादा और मक्खन का उत्पादन कुछ भी नहीं होगा, और सभी साधन अगर मक्खन पे लगाए जाए तो बंदूकों का उत्पादन 0 और मक्खन का उत्पादन अधिकतम होगा, और दोनों साधन अगर दोनों मात्रा पे लगाए जाए तो उनके विभिन्न संयोगों को चित्र के द्वारा बताया गया है। तो प्रोफेसर सैमुअलसन व नॉर्डहाउस ने इसे एक सरल उदाहरण के द्वारा बताया है जिसका विवेचन आप करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। पीपीसी वक्र उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताएगा जिसमें दी हुई उत्पादन के साधन, मानवीय साधन, टेक्नोलॉजी की स्थिति को देकर पूर्ण व कुशलतम उपयोग करके प्राप्त किया जाएगा। इसमें इंडेक्स बनाएंगे। इसके अंदर इस तरफ लिखिए उत्पादन की संभावनाएं, उत्पादन की संभावनाएं। ये एक वस्तु होगी और ये दूसरी वस्तु होगी, और इसके अकॉर्डिंग इधर जो है रेखाचित्र बनाया जाएगा। मक्खन लाख किलो में और बंदूकें हजारों में। यहाँ लिखिए मक्खन, और मक्खन की जो इकाई है वो लाख किलो में है, और जो बंदूकों का जो उत्पादन है, बंदूकें वो किसमें है? हजार में। प्रत्येक चीज के साथ उसकी मापनी लिखनी होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए बंदूकों का उत्पादन हजारों में होगा और मक्खन का उत्पादन लाख किलो में होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर 100 लिख दूं तो 100 क्या है? 100 रुपए है, 100 किलो है, 100 मन है, 100 टन है, क्या है ये? तो जब तक इसके साथ में कोई चीज नहीं लिखेंगे तब तक चीज स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए साथ में इसकी इकाई भी लिखी जाती है। अब उत्पादन की जो संभावना है उसके संयोग है A, B, C, D, E और F। ये आपके 6 संयोग प्राप्त होंगे दी हुई टेक्नोलॉजी, साधन, भौतिक और मानवीय साधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग के द्वारा। इसके साथ में मक्खन का उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लाख किलो में उत्पादन किया जाएगा। बंदूक की बात करते हैं 16, 15, 13, 16, 15, 13, 10 और इसके बाद 6 और 0 है, 6 और 0 है। इस तालिका के द्वारा रेखाचित्र बनाया जाएगा। इसके अंदर देखिए ऐसे बनाना है आपको। ये आपका एक्स एक्स है, ये 0 हो जाएगा
और ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स है, यहाँ पर मक्खन को दर्शाया जाएगा और जो वाई एक्स है यहाँ पर बंदूकों की मात्रा को दर्शाया जाएगा। अब मक्खन देखिए कितना आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बंदूक की बात करते हैं 0, 4, 8, 12, 16 और आगे भी हो जाएगा। चित्र का स्पष्टीकरण के साथ में बता देती हूँ। इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत चित्र में एक्स एक्स पर मक्खन दर्शाया गया है, 0 y एक्स पर बंदूकों का उत्पादन दिखाया गया है। मक्खन आपका लाख किलो में है, बंदूकें 1000 में है। अगर सभी साधन बंदूकों पर लगाए जाते हैं तो आपकी बंदूकों का उत्पादन कितना होगा 16, जो कि ये सही हो गया आपका ए सही हो। अब कोई भी साधन मक्खन पर लगाया नहीं गया है, हमने कोई साधन ही नहीं दिया है, तो उत्पादन कैसा होगा? उत्पादन आपका 0 होगा, जो कि ये होगा। इसके अलावा नीचे वाली स्थिति देखो, जहां पर मक्खन में सभी साधन लगाए गए हैं, उत्पादन कितना होगा 5। तो आपका ये 5 ये रहा, कितना है 5, जो कि ये रहा। और संयोग है आपका F, तो यहाँ पर डाल दो F। यदि सभी साधन मक्खन पर लगाए जाते हैं तो F संयोग प्राप्त होता है, और इन दोनों संयोगों को जब मिला दिया जाता है तो ये आपका वक्र बन जाता है PPC वक्र। PPC वक्र। ए संयोग समस्त साधन बंदूकों पर, F संयोग समस्त साधन मक्खन पर लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब समस्त साधन मक्खन पर लगेंगे तो बंदूकों का उत्पादन 0 होगा। सभी साधन अगर मक्खन पे लगते हैं, बंदूकों पे लगते हैं, तो मक्खन का उत्पादन 0 होता है। नेक्स्ट जो बी संयोग है, इस पर देखो, मक्खन पर 1 और बंदूकों पर 15, तो ये आपको बी संयोग प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये होगा। इसके बाद मक्खन 2 और बंदूक 13, तो मक्खन 2 बंदूक 13, तो ये हो जाएगा आपको सी संयोग प्राप्त। इसके बाद मक्खन 3 और बंदूक 10, मक्खन 3 और बंदूक 10, और ये हो जाएगा आपको डी संयोग प्राप्त। और इसके बाद मक्खन 4 और बंदूक 6, मक्खन 4 और बंदूक 6, ये हो जाएगा आपको ई संयोग प्राप्त, और ये हो जाएगा आपको एफ संयोग प्राप्त। इस प्रकार से ए संयोग से एफ संयोग के बिंदु को दोनों को मिलाने से जो ये वक्र बनता है, ये वक्र आपका PPC वक्र, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब उपभोक्ता को जिस संयोग की आवश्यकता है वो उस संयोग पर अपने साधन लगाकर उस वस्तु स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगर युद्ध काल की स्थिति है, देश में युद्ध की स्थिति है, तो वो बी संयोग चुन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बंदूकों की मात्रा ज्यादा और मक्खन की मात्रा कम है। देश में शांति की स्थिति है तो वो सी आएगा, सॉरी यहाँ पर ये सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी है आपके पास, ठीक है डी। अगर देश में शांति की स्थिति है तो वो ई संयोग चुन सकता है, जिसमें मक्खन का उत्पादन ज्यादा और बंदूकों का उत्पादन कम होगा। इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है, जिससे उसे जिस वस्तु की उसे ज्यादा आवश्यकता है उसमें वो ज्यादा साधन लगाकर उत्पादन ज्यादा मात्रा में करेगा, और जिस वस्तु की स्थिति उसे कम आवश्यकता है वहां पर वो कम साधन लगाकर कम उत्पादन करेगा। इस प्रकार वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वो सी और डी के
घटाकर, अब जैसे सी वाला है तो इसमें साधन इतने लग रहे थे 2 और यहाँ पर इतने लग रहे थे, तो ये संयोग प्राप्त हो रहा था। डी वाला है तो यहाँ पर देखो मक्खन की मात्रा इतनी और बंदूक की मात्रा इतनी चाहिए, और जब उसे बीच वाला चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बंदूकों पर साधन कम लगाकर मक्खनों पर साधन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार वो बीज का संयोग भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार चित्र का वर्णन आपको इसी प्रकार करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अतः उत्पादक अपनी आवश्यकता के उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी संयोग वह चुन सकता है। यह आपका PPC वक्र कंप्लीट होता है। इस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र को उत्पत्ति रूपांतरण वक्र PTCB कहते हैं। क्या कहते हैं? PTC उत्पत्ति रूपांतरण वक्र भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको उत्पत्ति रूपांतरण वक्र? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक वस्तु की कम मात्रा का उत्पादन करके दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर मैं ए से बी संयोग पर जा रही हूँ तो मक्खन की एक मात्रा बढ़ी तो बंदूक की एक मात्रा कम हो गई। इसके अलावा बी से जब मैं सी संयोग पर जाती हूँ तो मक्खन की एक मात्रा बढ़ी तो बंदूक की 2 मात्रा कम हो गई। यहाँ पर देखो 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 2 मात्रा कम हो गई। सी से जब मैं डी पे जाती हूँ तो मक्खन की एक मात्रा बढ़ रही है तो बंदूक की 3 मात्राएं कम हो रही है। कहने का मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी मात्रा को कम करना पड़ता है, तभी इसे उत्पत्ति रूपांतरण वक्र भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये जो आपको बिंदु प्राप्त होगा वो PPC वक्र पर ही होगा, लेकिन एक वस्तु की जब आपको मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा के लिए साधन आपको घटाने होंगे। इस वजह से इसे उत्पत्ति रूपांतरण वक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे बात करते हैं तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदला जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो देखिए आप X संयोग से अगर E संयोग पर जाते हो यानी बंदूकें 0 है, अगर बंदूकों का उत्पादन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर मक्खन का एक मात्रा कम करनी होगी। इसके प्रकार E से D संयोग पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर देखो बंदूकों की 4 मात्रा बढ़ाने के लिए आपको मक्खन की एक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार 10 से D से C बिंदु पर जाते हो तो मक्खन की एक मात्रा को देने के बाद आपको बंदूकों की 3 मात्राएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहने का मतलब है एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदला जाता है। इसे ही उत्पत्ति रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। इस प्रकार आपका उत्पादन संभावना वक्र बन गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जैसा भी ठीक लगे। बंदूकें यहाँ पर 1000 कर देना, हजारों में है, और मक्खन आपका लाख किलो में है। आगे